भाई मेरे पास कार तो है नहीं, तो ये बुलेट है मेरे पास, तो बुलेट में ले जा रहा हूँ मम्मी जी को। हम बैठ जाए ना बुलेट में, है ना। वैसे मेरी मम्मी को बहुत आनंद आता है बुलेट में, मतलब कार में तो उनकी तबीयत खराब होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। मैं पूरा भारत घुमा हूँ, लेकिन ये मेरा सबसे पसंदीदा स्थान है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि एक दिन हम सब ने यहीं पे आना है और जल के यहीं पे खाक हो जाना है। तो यहाँ पे दो नदियों का पवित्र संगम है। एक केदारनाथ से आने वाली मां मंदाकिनी, सामने देखेंगे तो पीपल का एक बहुत ही विशालकाय वृक्ष पेड़ है, और ठीक मंदिर के पीछे देखेंगे तो यहाँ पर बेलपत्री है। हर हर महादेव। साथियों नमस्कार, मैं इस समय अपने घर में हूँ। आज सावन के महीने का है तीसरा सोमवार, और आज मेरा व्रत है भाई। और मैंने व्रत रखा है अपनी माता जी की सुख शांति के लिए। मेरी माँ का भी व्रत है, उन्होंने पता नहीं किसके लिए रखा हुआ है, बट मैंने सच्ची में बोल रहा हूँ, आज मेरा व्रत है। और ये व्रत मैं रख रहा हूँ अपनी माँ के लिए, और मैं माँ को आज लेके जा रहा हूँ शिवालय में। तो हमारे यहाँ पे तेलबड़ा में सूर्यप्रयाग में एक बहुत भव्य शिवालय है। वैसे तो कोटेश्वर भी है, लेकिन मुझे सूर्यप्रयाग का शिवालय बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। और वहीं पे हमारा घाट भी है, जहाँ पे दो नदियों का संगम है सूर्यप्रयाग। तो वहाँ मैं अपनी माता जी को लेके जा रहा हूँ, और वहां से पूजा अर्चना करने के बाद हम घर आएंगे और फिर शाम को खाना खाएंगे। आज खीर बनाएंगे हम लोग। माता जी ठीक है, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पिछली बार आपको 4 धाम यात्रा ले गया था, आज शिवालय ले जा रहा हूँ। गुस्सा तो नहीं मेरे से? मेरी माँ गुस्सा रहती है भाई एक चीज को लेके कि मैंने अभी तक शादी नहीं करी है। बाकी चीजों में तो खुश रहती है, एक ही चीज पे लड़ाई होती है बस हमेशा, कि शादी कर ले शादी कर ले। बात भी सही है भाई, बूढ़ी हो गई, खाना नहीं बना पाती है बेचारी, अब कैसे कैसे करके बना लेती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि एक काम जिंदगी में जो मैंने अच्छा नहीं किया, ये अभी तक शादी नहीं करी, उसकी वजह से मेरी माँ बड़ी परेशान रहती है। चलो देखेंगे जो भी होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं, चलिए माता श्री। चलो फिर। तो ये भाई माता जी चल पड़ी हैं। तो भाई मेरे पास कार तो है नहीं, तो ये बुलेट है मेरे पास, तो बुलेट में ले जा रहा हूँ मम्मी जी को। हम बैठ जाए ना बुलेट में, है ना। वैसे मेरी मम्मी को बहुत आनंद आता है बुलेट में, मतलब कार में तो उनकी तबीयत खराब होती है। बस इसमें जा रहे हैं हम लोग, बुलेट मैंने स्टार्ट कर दिया है। जरा 2 मिनट गर्म होने दूंगा इसको, फिर हम लोग यहाँ से रफू चक्कर पकड़े थे। बैठ जा भाई, ढंग से बैठ, ढंग से बैठ गई। तो चलो भाई हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। और हेलमेट जरूर पहने जब भी आप लोग दोपहिया वाहन चलाते हैं। तो हेलमेट मैंने पहन दिया है, और ये स्ट्रिप भी इसकी लगा दी है। चलो मम्मी। बाय बाय। तो साथियों हम लोग पहुंच चुके हैं सूर्यप्रयाग में, और यहाँ पे मैंने अपनी बाइक को पार्किंग कर दिया है। और हमें भाई, मेरा घर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है, तो 1 घंटा लगा यहाँ पहुँचने में। और आधे रास्ते में हमें बारिश लग गई थी, तो इसलिए मैंने बरसाती लाया हुआ था, मम्मी को भी बरसाती दिया हुआ था। तो मैं यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहा था, और मम्मी चली गई है वहाँ मंदिर में। तो हम लोग अंदर से तो नहीं भीगे, लेकिन बाहर से भीग गए। अब घर से अच्छे खासे तैयार होके आए थे, लेकिन मंदिर में जाने के लिए तो फिर यही बरसाती पहन ली काली, तो वो बहुत बुरा लगता है। घर से अच्छे खासे तैयार हो क्या हो। तो ये है भाई मंदिर सूर्यप्रयाग का यहाँ पे, और ये है मंदाकिनी नदी। इस मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है सूर्यप्रयाग, और ठीक सामने वहाँ पे है संगम मंदाकिनी और लस्तर का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ भगवान सूर्यप्रयाग के मंदिर में। यहाँ शिवालय है, और जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। पूरे बड़दार, पट्टी, जखोली ब्लॉक, बांगर, सिलगढ़ बहुत ज़्यादा मानते हैं भाई इसको। पूरे रुद्रप्रयाग जिले में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। हालांकि यूँ तो रुद्रप्रयाग में भगवान केदारनाथ भी विराजते हैं, लेकिन इसकी भी मान्यता बहुत ज़्यादा है, साल भर ये खुला रहता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मंदिर में। तो सच में ये है मंदिर का मुख्य गेट, और जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो बारिश बंद हो गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे अच्छी खासी भीड़ है आज मंदिर में। बाहर चप्पल देख के आप आइडिया लगा लोगे। तो ये मंदिर का मुख्य गेट है। कुछ ही दिन पहले मैं यहाँ पे एक रात को प्रोग्राम में आया था, तब रात को यहाँ पे रुका था, और आज दोबारा से आया हूँ सोमवार के दिन। साथियों यहाँ पे बारिश बंद हो चुकी है, और मैंने अपना रेनकोट उतार दिया है, और अब हम लोग जो है मंदिर में जाएंगे अंदर। तो ये है मंदिर का खूबसूरत नज़ारा, आप देखेंगे सुबह से एकदम यहाँ पे भीड़ लगी हुई है भाई। और बचपन से हम लोग इस मंदिर में आते हैं। ये है मुख्य मंदिर, आप देखेंगे सूर्यप्रयाग का।
तो यहाँ पे चल रहा है भाई भंडारा। ते भी दर्द तामू तामू दर्द ते दीवार में दर्द कोई नहीं गाड़ भाई मेरे भी तंटा क्यों। साथियों ये है मंदाकिनी नदी, इसी नदी के किनारे बनाया ये है शिवालय। और यहाँ से हम लोग लोटे पे जल लाएंगे, मंदाकिनी का जल भरेंगे जो कि केदारनाथ से आ रही है, भगवान केदारनाथ के चरणों से आ रही है, और वही जल हम चढ़ाएंगे यहाँ पे मंदिर में। तो मंदिर में आप देखेंगे अच्छी खासी भीड़ है। तो चलिए हम लोग भाई पानी लेने चलते हैं। साथियों जब शिवालय में भीड़ होती है ना तो लोटा नहीं मिलता भाई जल चढ़ाने के लिए। तो फिलहाल मेरे को एक लोटा मिल चुका है और तो माता जी को भी मिल चुका है लोटा, और हम लोग भरेंगे मंदाकिनी से जल और उसके बाद चढ़ाएंगे भगवान शंकर को। तो साथियों मां मंदाकिनी का जल लेके हम भगवान शिव जी को चढ़ाएंगे, और जितने भी लोग अपना जल चढ़ाते हैं अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव से कहते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो मेरा व्रत है, जो फास्ट है, वो मैंने अपनी माता जी के लिए रखा है ताकि मेरी माता जी सुखी रहें और खूब जीती रहे और हम पे आशीर्वाद बरसाती रहे। तो सबसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं भाई जानने वाले, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस समय जो मेरी वीडियो बना रहे हैं, कोई दीदी है जो हमारी वीडियो देखती है, उनको मैंने फ़ोन दिया हुआ है। ऐसा कहते हैं कि ये सूर्य प्रयाग दुनिया के सबसे अच्छे प्रयागों में से एक है। उसकी वजह यहाँ पे मां मंदाकिनी और लस्तर का संगम होता है, और साथ ही साथ दोनों नदियों के बीच में यहाँ पे सूरज का कुंड है जो नदी के अंदर है। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक लोटा जल हमने भगवान सूर्य को अर्घ दिया है और एक लोटा जल अब हम जाएंगे मंदिर में लेके। चलिए माता जी, हमें मुझे दिया तुम दर से सिस्टर है हमारी जो हमारी वीडियो देखती है, और साथ साथ में मेरी अभी वीडियो यही बना रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं और हम लोग भी लाइन में लगने वाले हैं भाई। और भगवान के दर्शन अगर आपको चाहिए तो लाइन में लगना पड़ता है। चलो माता तो साथियों ये है भाई मुख्य मंदिर, और वो मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पे हम लोग जल चढ़ाएंगे। चल तो हनुमान जी की मूर्ति आपको अमूमन हर मंदिर के बाहर मिलती है, और यहाँ पे भी लोग धूप अगरबत्ती करते हैं। साथियों मंदिर के बाहर पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है भाई, और यहाँ पे भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। आप देखेंगे बहुत ही विशालकाय वृक्ष पीपल का। साथियों भगवान शिव के दर्शन करने के बाद, उनको जल चढ़ाने के बाद, यहाँ पे भगवान शनि का एक छोटा सा मंदिर है, और आप देखेंगे यहाँ पे भी लोग जो है तेल चढ़ाने आते हैं। भगवान शनि की ये शिला आप देखेंगे यहाँ पे शिला रूप में विद्यमान, और हम लोग भी जाएंगे यहाँ अंदर। यहाँ पे भाई अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं आप देखेंगे, और यहाँ पे लोगों ने इतना तेल चढ़ा दिया कि यहाँ पे विचलन हो रही बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे शनि के साथ साथ 9 ग्रहों की भी मूर्तियाँ लगी हुई है। आप देखेंगे भगवान शनि के एक विशाल का शिला मध्य में, और उसके चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप देखेंगे काफ़ी। तो शनि महाराज पे तेल चढ़ाने के बाद और भगवान शंकर पे तेल चढ़ाने के बाद अब हम लोग जो है यहाँ पे हमारी पूजा होती है संपन्न। ते धूप और आप देखेंगे मंदिर के बाहर हमारी माई जी बैठी हुई हैं, जो बहुत वर्षों से यहाँ पे सेवा करती हुई आ रही हैं, और बहुत सालों से यही भगवान शिव की भक्ति में यहाँ पे लगी हुई है। और दर्शन करने के बाद हमने चंदन का ये टीका लगाया है, और जैसे ही चंदन का ये टीका आप लगाते हैं आपके पूरे शरीर में शीतलता आ जाती है। तो आइए अब आपको मैं लेके चलता हूँ सूर्य प्रयाग के उस घाट पे, जिस घाट की मैं बहुत देर से महिमा मंडन कर रहा हूँ। साथियों आप देखेंगे मंदिर के ठीक पीछे जिस प्रयाग की मैं बात कर रहा था वो प्रयाग है, जिसको हम कहते हैं सूर्य प्रयाग। सूर्य प्रयाग मतलब भगवान सूर्य का प्रयाग। और यहाँ पे आप देखेंगे जो नदी पीछे से आ रही है वो मंदाकिनी है, और जो यहाँ से आ रही है वो है लस्तर नदी। और इन दोनों नदियों का जहाँ पे संगम होता है ठीक वहीं पे भगवान सूर्य का एक कुंड है, जिसको हम
जिसी के नाम से हम इस प्रयाग को सूर्यप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे इस समय सावन के महीने का ये विकराल रूप लिए हुए हैं। अदरवाइज आप देखेंगे मां मंदाकिनी हमेशा मंद मंद गति से बहती है और गंगा से मिलने को आताब बेताब और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और देवप्रयाग में जो है भगीरथी से मिल जाती है। तो फिलहाल ये जो प्रयाग है ये यहाँ पर आधा जो रुद्रप्रयाग जनपद है उन लोगों का घाट भी है। और सच पूछूं तो दुनिया में मैं पूरा भारत घुमा हूँ, लेकिन ये मेरा सबसे पसंदीदा स्थान है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि एक दिन हम सब ने यहीं पे आना है और जल के यहीं पे खाक हो जाना है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको पूरे सूर्यप्रयाग जो मंदिर है, सूर्यप्रयाग जो घाट है उसके दर्शन कराए अपनी माँ के साथ। आज मेरा व्रत है, सावन के महीने का तीसरा सोमवार है। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव।